यह कहानी है राम किसान की, जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। राम के पास थोड़ी सी जमीन थी और वह उसी पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन कई सालों से सूखा पड़ रहा था, जिससे फसलें नहीं हो पाती थीं और राम का परिवार भूखमरी की कगार पर था। हर दिन राम खेतों में काम करता, आसमान की तरफ देखता और प्रार्थना करता कि बारिश हो और उसकी मेहनत रंग लाए। राम की जमीन बंजर हो चुकी थी। बारिश न होने के कारण उसकी फसलें सूख गई थीं और परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन मौसम उसकी मेहनत पर पानी फेर देता। गांव के दूसरे किसान भी इसी समस्या से जूझ रहे थे और कई लोगों ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन राम के मन में एक ही विचार था, मेहनत से किस्मत बदल सकती है। उसने कभी हार मानने के बारे में सोचा भी नहीं। हालांकि उसकी पत्नी चिंता में डूबी रहती थी और अक्सर कहती, राम इस जमीन से कुछ नहीं होगा, हमें भी शहर चलना चाहिए। राम उसे समझाते हुए कहता, थोड़ा सब्र रखो सीमा, यह जमीन ही हमारी असली दौलत है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए और किसानों को मदद देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो किसान मेहनत करेंगे और सूखे के बावजूद अपनी जमीन पर काम करना जारी रखेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से कुछ मदद दी जाएगी। यह सुनकर राम के दिल में एक नई उम्मीद जगी। राम ने अपनी बची हुई सारी पूंजी इकट्ठी की और कुछ नए बीज खरीदने का फैसला किया। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर यह फसल भी नहीं होती तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसने अपनी पूरी ताकत और मेहनत के साथ फिर से अपने खेतों में काम करना शुरू किया। दिन रात वह और उसका पूरा परिवार खेत में मेहनत करते रहे। गांव वाले राम को देखकर हंसते थे। वे कहते, राम पागल हो गया है, बारिश आएगी भी या नहीं कौन जानता है, अपनी सारी पूंजी बर्बाद कर रहा है। लेकिन राम की मेहनत और आत्मविश्वास अडिग थे। वह हर सुबह सूरज के निकलते ही खेतों में जुट जाता और देर रात तक काम करता। दिन बीतते गए और अब सब कुछ राम के भरोसे और कड़ी मेहनत पर निर्भर था। उसकी पत्नी सीमा भी अब उसकी मेहनत देखकर कुछ कहने की बजाय उसके साथ काम करने लगी थी। बच्चों ने भी पिता की मदद करनी शुरू कर दी थी। पूरा परिवार खेतों में मेहनत करता, लेकिन आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिर रही थी। कई हफ्ते बीत गए और अब खेतों में बीज रोपे जा चुके थे, लेकिन पानी न होने के कारण फसलें अभी तक उग नहीं पाई थीं। राम का दिल बैठने लगा, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करता और सोचता कि उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन आसमान में अचानक काले बादल छा गए। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि बारिश होने वाली है। सबने सोचा कि यह बादल भी यूं ही चले जाएंगे, जैसे पिछले कुछ सालों से होता आ रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगी। राम और उसका परिवार खुशी से झूम उठे। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई और पूरे खेत में पानी भरने लगा। बारिश लगातार कई दिनों तक हुई। राम के खेतों में बीज अंकुरित हो गए और फसलें हरी भरी होकर उगने लगीं। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। वह अपने खेतों को देखकर भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने सोचा, मेहनत और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती। गांव वाले जो कभी राम को ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। सभी को राम की मेहनत और उसके आत्मविश्वास की मिसाल दी जाने लगी। गांव के अन्य किसानों ने भी राम से प्रेरणा लेकर फिर से खेती शुरू की और जल्द ही पूरे गांव में खुशहाली लौट आई। राम ने परिवार के साथ बैठकर अपनी पहली फसल काटी और उसे बाजार में बेचने गया। उसे अच्छी कीमत मिली और अब उसके पास खाने के साथ साथ भविष्य के लिए भी पैसे थे। उसकी जिंदगी बदल गई थी, लेकिन उसने अपनी जमीन और मेहनत को कभी नहीं छोड़ा।